नमस्कार साथियों, बुंदेली हलचल की खास पेशकश इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम में मैं अभिषेक ऋषि आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने देखा और सुना कि महाराजा छत्रसाल की वीरता के क्या किस्से थे, उनके शिवाजी महाराज से क्या संबंध थे और शिवाजी महाराज ने ऐसा कौन सा मंत्र महाराजा छत्रसाल को दिया कि वह अपनी तमाम निराशाओं से मुक्त होकर बुंदेलखंड को एक महान साम्राज्य के रूप में स्थापित कर पाए। जैसा कि आप जानते ही होंगे, संस्कृत में भी श्लोक है कि मौनम करोति वाचालम पंगुम गिरि लंघते, यानी गुरु वह है जो एक मौन को भी वाचाल कर सकता है और एक शक्तिहीन निशक्त जन में भी इतनी ताकत भर सकता है कि वह बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ जाए। तो आज के इस एपिसोड में हम जिक्र करेंगे महाराजा छत्रसाल के गुरु स्वामी प्राणनाथ जी का, और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे सीधे यही पूछूंगा कि जो काम कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर अर्जुन से करवाया, जो काम समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी से करवाया, जो प्रेरणा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दी, वही प्रेरणा कहा जाता है कि स्वामी प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को दी। तो स्वामी प्राणनाथ जी कौन थे, उनका बुंदेलखंड के क्षेत्र में कैसे आगमन हुआ और उनकी छत्रसाल से भेंट कैसे हुई, इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालिए। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि छत्रसाल जो भी बने वो अपने गुरु प्राणनाथ के आशीर्वाद से बने। साथ में राजनीतिक गुरु शिवाजी का भी आशीर्वाद था। जहाँ तक स्वामी प्राणनाथ का प्रश्न है, तो आपको बता दें कि काठियावाड़ में एक संत थे देवचंद्र जी। ये कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था 1581 में, और इनके जो अनुयायी थे आपस में एक दूसरे को प्रणाम का विवादन करते थे, और इसलिए इनका जो संप्रदाय प्रणामी संप्रदाय कहलाया। और देखिए, आज कोरोना संकट में आप देख रहे हैं कि इस समय जो पुरानी वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर हम प्रणाम की संस्कृति पे आ चुके हैं। आज हम कोई एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे, आज हम प्रणाम को ही अभिवादन मान रहे हैं। तो आप देखिए, ये मतलब उस समय की बात है कि प्रणाम को अभिवादन स्वीकार कर लिया गया था। और ये जो देवचंद्र जी थे, इनको निजानंद भी कहते थे, इनके अनुयायी, और इसलिए इनका एक संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय। तो प्रणामी संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय एक ही चीज़ है। और उसके बाद जो काठियावाड़ में इनका स्वामी प्राणनाथ का जन्म हुआ था 1618 में। काठियावाड़ ये गुजरात की जो रियासत थी, जामनगर रियासत थी। तो यहाँ पर स्वामी प्राणनाथ का जन्म हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ तो हम जन्मपत्री दिखाते हैं, तो जन्मपत्री देखकर जो ब्राह्मण था उसने घोषणा की थी, बताया था कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, महान व्यक्ति बनेगा, और जो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करेगा। तो इसीलिए इनका जो नाम इनके परिवार वालों ने मेहर का अर्थ सूर्य होता है, तो मेहर राज रखा, और मेहर राज से मेहर राज बने। और इनके जो बड़े भाई थे गोवर्धन, वो जो देवचंद जी के अनुयायी थे, उन्होंने इनकी भेंट देवचंद जी से कराई। और उसके बाद वो इन्होंने मेहर राज ने भी उनका संप्रदाय ग्रहण कर लिया। और लेकिन इनकी योग्यता से धीरे धीरे इतनी अधिक प्रभावित हुए कि जब उनको अपना प्रमुख शिष्य बना लिया उन्होंने। और जब देवचंद जी की मृत्यु होती है, और मृत्यु के उपरांत इनको प्राणी संप्रदाय का प्रमुख बना दिया जाता है, प्राणनाथ को, और इनको महामती प्राणनाथ कहा जाने लगता है। और ये जो स्वामी प्राणनाथ थे, प्राणनाथ हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, सभी जातियों को एक मानते थे, एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। इन्होंने मतलब जितने भी धर्म हैं, हर धर्म का अध्ययन किया था। गीता का भी अध्ययन किया था, बाइबल का अध्ययन किया था, कुरान का अध्ययन किया था, मतलब हर विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ थे सबका इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्होंने कहा था कि सभी धर्मों का जो सार है वो एक ही है। हिंदू धर्म से तो, सनातन धर्म से तो प्रभावित थे ही ये, और इसमें जो ईसाई धर्म की जो मानव के कल्याण की अवधारणा है, मानव की सेवा की अवधारणा है, उससे बहुत प्रभावित थे।
कुरान में जो एकेश्वरवाद की बात की गई है उससे बहुत प्रभावित थे। जैन धर्म में जो एकांतवाद और स्यादवाद की कल्पना की गई है उससे बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण किया था और इस प्रकार एक नया धर्म इनके द्वारा चलाया गया। अब उसी समय इनको पता चला कि औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, तो ये इनको लगा कि औरंगजेब को समझाना चाहिए कि ये गलत है। तो ये औरंगजेब को समझाने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में औरंगजेब से भेंट होती है और जब औरंगजेब को ये समझाने का प्रयास करते हैं तो औरंगजेब उस समय मद में चूरता और वो कहता है देखिए ये संत हैं आप, और आप अपना काम करिए और मैं जो कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ और आप मुझे कृपया उपदेश देने का राजमद में आकर के कुछ बोल दिया। तो स्वामी प्राणनाथ को बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लगा कि मैं समझाने आया था और ज्ञान की बात है और ये मतलब ज्ञान स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। उसी समय आप देखिए कि इनको छत्रसाल के बारे में पता चलता है कि छत्रसाल मतलब बुंदेलखंड में इनके विरुद्ध एक माहौल बना रहे हैं, सबको एकजुट रखने का प्रयास कर रहे हैं, सभी जाति के लोग उनके साथ हैं। तो वो छत्रसाल के उससे प्रभावित होकर, ये भी पता था चंपत राय के पुत्र हैं, तो महू में इनकी मुलाकात होती है 1683 में। अच्छा, इसके पहले आपको बता दें 1678 में एक घटना का कि महामती प्राणनाथ हरिद्वार में उस समय कुंभ का आयोजन होता है और कुंभ के अवसर पर कई जो धर्मों के विद्वान वहाँ पर एकत्रित होते हैं। उसका नाम ही है संत कुंभ। हाँ, संत कुंभ। तो यहाँ पे शास्त्रार्थ होता है। जिस प्रकार शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, उन्होंने सबको परास्त किया था, यहाँ पर भी शास्त्रार्थ होता है। मंडन मिश्र से बड़ा ही विख्यात है, भारतीय और मंडन मिश्र वो है। तो अब यहाँ पर आपको बता दें कि जब शास्त्रार्थ होता है तो उस शास्त्रार्थ में स्वामी प्राणनाथ को विजयश्री प्राप्त होती है। सब धर्मों के जो आचार्य हैं वो मतलब तर्कों में सबके तर्कों वो खारिज कर देते हैं और एक तर्क मानव मात्र का कल्याण प्रमुख धर्म है, सब धर्मों का सार एक ही है, इसको स्थापित कर देते हैं। तो सभी लोग मिलकर उनको बुद्ध विजयाभिनंद निष्कलंकावतार की उपाधि दे देते हैं। बुद्ध विजयाभिनंद निष्कलंकावतार की उपाधि दे देते हैं। आज भी आप देखिए हरिद्वार में जाएंगे तो बुद्ध जी का चबूतरा बना हुआ है और इन्होंने फिर प्राणनाथ सलाका भी चलाया, विजयाभिनंद सलाका भी चलाया, संवत चलाया था। तो इस प्रकार इनकी ख्याति समस्त भारत में प्रसारित हो गई थी। तो औरंगजेब भी इससे अपरिचित नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए सब संत इनकी बात मान रहे हैं, लेकिन औरंगजेब राज पद के घमंड में इनको नहीं सुन पाया। और जब ये यहाँ आते हैं तो छत्रसाल से भेंट होती है महू में 1683 में, और इस भेंट में छत्रसाल प्राणनाथ से, प्राणनाथ छत्रसाल से अत्यंत प्रभावित होते हैं। मतलब दोनों जैसे रहता ना, आप देखिए कभी आपने देखा होगा कि आपकी किसी से भेंट होती है कभी कभी और आप उससे भेंट करके आपके मन से न जाने कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि न जाने कब से हम इस व्यक्ति से मिलना चाह रहे थे, मतलब जन्म जन्मांतर की इच्छा हमारी पूरी हुई है। तो यही भावना दोनों के अंदर आती है। जी, तरंग सिद्धांत है जिसका आपने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि अगर सकारात्मक तरंगें दो आ रही हैं एक दिशा में और उनकी फ्रिक्वेंसी एक है तो वो अपने आप ही जुड़ जाती। क्योंकि आप देखिए इधर औरंगजेब से मतलब औरंगजेब से निराश होकर छत्रसाल से भेंट करने प्राणनाथ बढ़ रहे हैं, उधर शिवाजी से विश्वास की जड़ी बूटी लेकर छत्रसाल आ रहे हैं। तो अब और दोनों मतलब ध्येय दोनों का एक है। तो उसके बाद इसको वो क्रूसेड की संज्ञा देते हैं कि यह कोई मतलब युद्ध नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। मतलब औरंगजेब के विरुद्ध जो छत्रसाल कर रहे हैं ये वास्तव में कोई युद्ध ना होकर एक धर्म युद्ध है, ये धर्म के लिए लड़ा जा रहा है युद्ध है। तो इसमें मतलब कोई गलत नहीं है। और उसके बाद स्वामी प्राणनाथ, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था आपको कि छत्रसाल स्वामी प्राणनाथ से कहते हैं कि जब आशीर्वाद देते हैं प्राणनाथ कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत फत्ते हुए। तो उस आशीर्वाद को सिरोधार करने के साथ छत्रसाल उनके सामने एक अपनी बात भी रखते हैं। वो कहते हैं कि महाराज बाकी सब ठीक है लेकिन मेरे पास धन की कमी है और मैं इसके लिए क्या करूं। तब स्वामी प्राणनाथ ही छत्रसाल को पन्ना को राजधानी बनाने का सुझाव देते हैं और बताते हैं कि वहाँ हीरे की खदानें और हीरे पन्ने की खदानों से आपकी धन की कमी पूरी हो जाएगी। और आप देखिए फिर उसके बाद छत्रसाल के धन की कमी पूरी हो जाती है। और जो जिस स्थान पर मऊ में भेंट हुई थी स्वामी प्राणनाथ की,
उस स्थान पर आज चोपड़ा मंदिर बना दिया गया। जी जी जी। अब ये मऊ हमारे दर्शक जानते होंगे कि छतरपुर ज़िले में नौगांव के करीब स्थित छोटी सी जगह है, पर उसका ऐतिहासिक वैभव बहुत विशाल है। आप वहाँ पर धुवेला संग्रहालय में जाकर के महाराजा छत्रसाल से जुड़ी हुई चीज़ें देख सकते हैं। उसे अब मऊ साहनिया नाम से जाना जाता है। सर उसी मऊ का जिक्र कर रहे हैं। जी सर, आपने एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से यह जानना चाह रहा था कि जब हम धर्म युद्ध की बात करते हैं और स्वामी प्राणनाथ जी ने जिस धर्म युद्ध या क्रूसेड की संज्ञा उसको दी, वह धर्म युद्ध शायद हिंदू मुस्लिम वाला नहीं था, क्योंकि पहले भी आपने इसका जिक्र किया कि वो तो सामाजिक समरसता में भरोसा रखने वाले व्यक्ति थे। धर्म का मतलब आचरण से रहा होगा, जैसे हम सामान्य संज्ञा में धर्म कह देते हैं। जी तो सर, ये आशीर्वाद देने की जो वजह थी, स्वामी प्राणनाथ ने अपना वरद हस्त छत्रसाल के सिर पर रखा, छत्रसाल को एक अपना आध्यात्मिक शिष्य माना और उनमें यह उम्मीद दिखी कि महाराजा छत्रसाल में वह कुव्वत है, वह ताकत है और वह समझ है जो एक अच्छे राजा में होनी चाहिए। तो उन्होंने छत्रसाल को आशीर्वाद क्यों दिया? उनके चरित्र को देख करके, या स्वामी प्राणनाथ के अंदर कोई ऐसी भावना थी कि हो सकता है कि शिवाजी के साथ मिलकर के एक भारतवर्ष के उत्थान के लिए यह व्यक्ति कुछ कर सकता है? छत्रसाल की असल में जो नीति थी, छत्रसाल की नीति धर्म पर चलने वाली थी। और जो हमने आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी ये बात कहा है कि शिवाजी और छत्रसाल दोनों की सेनाओं में हिंदू, मुसलमान और उनके साथ सभी जातियों के लोग थे। मतलब ये दोनों के दोनों जातिगत भेदभाव से बहुत ऊपर थे, छुआछूत से बहुत ऊपर थे। तो यह बात स्वामी प्राणनाथ, चूँकि मैंने आपको बताया स्वामी प्राणनाथ सभी धर्मों को एक मानते थे और उनकी तो इच्छा ही थी कि लोग जाति भले ही अलग अलग हैं लेकिन जो बंदगी करते हैं वो खुदा सबका एक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो इस बात से प्रभावित थे। जी जी। एक और सर, जब भी हम प्रणामी संप्रदाय की बात करते हैं तो एक टर्म यूज होता है कुलजम स्वरूप। ये कुलजम स्वरूप क्या है, ये हमने दर्शकों के लिए बताना। देखिए, आपको बता दें कि कुलजम स्वरूप असल में जो इसके स्वामी प्राणनाथ के गुरु थे देवचंद, जिनके बारे में हमने बात की, इनकी जो वाणी है, इनने जो बोला है, तो वो कई ग्रंथों में उनको लिखा गया। मतलब इनकी वाणी के आधार पर कई ग्रंथ लिखे गए। तो इन सभी लगभग 14 ग्रंथों का जो संग्रह है वो संग्रह कुलजम स्वरूप कहलाता है। तो ये कुलजम स्वरूप प्रमुख ग्रंथ है। और जो आप देखेंगे जो मंदिर है पन्ना में प्राणनाथ जी का, उसमें अंदर जाएंगे तो प्राणनाथ जी का मंदिर नहीं है, वो मंदिर के अंदर कुलजम स्वरूप रखा हुआ है। जी जी। कुलजम स्वरूप की पूजा होती है। ये कुछ वैसे ही होगा जैसे सिख समुदाय में गुरु ग्रंथ साहिब। असल में ये बहुत कुछ उसी से प्रेरित है। और दूसरी चीज़, एक और नाम आता है कुलजम स्वरूप के साथ बीतक। तो एक तो इनका ग्रंथ कुलजम स्वरूप है जिसमें वाणियों का संग्रह 14 ग्रंथ उसमें संग्रहित हैं। एक बीतक है। बीतक को इनका इतिहास बोला जाता है। इसमें बीतक में क्या है कि इनकी जीवन लीलाओं का वर्णन है। स्वामी प्राणनाथ की जीवन लीला का वर्णन है, देवचंद जी की जीवन लीला का वर्णन है, और इस प्रकार जीवन लीला का जो वर्णन है वो बीतक में हमें देखने को मिलता है। और साथ ही प्रणामी संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांतों की चर्चा भी इस बीतक में ही की गई है। तो बीतक और कुलजम स्वरूप ये दो प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं। और पन्ना, जिसको कि इन्होंने अपना स्थान बनाया था, धाम बताया था, तो इनको धामी संप्रदाय भी कहा जाता है इसीलिए। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी कि यह जो गुरुओं का अनुभव है, उनका जो अर्जित ज्ञान है, तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपने से स्वयं से उस ज्ञान को अर्जित करे। गुरु हमारे बीच मौजूद हैं, आप उनके अनुभव से अर्जित ज्ञान को और परंपरा में चले आ रहे संत ज्ञान से भी अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। यही गुरुओं का समाज में महत्व भी होता है। और प्रणामी संप्रदाय की जिस कुलजम स्वरूप की सर ने बात की, या गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें, आप वहाँ से वो सारी शिक्षाओं से अनुप्राणित हो सकते हैं। मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा कि स्वामी प्राणनाथ के जो अनुयायी हैं उनको सुंदर साथ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बड़ा ही अच्छा और कम प्रचलित शब्द है, सुंदर साथ। सामान्यतः तो बोल देते हैं, लेकिन ये उनके अनुयायियों से कैसे जुड़ा और उनके लिए ही क्यों प्रयोग करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं सर। आपको बता दें कि यह एकमात्र ऐसा संप्रदाय था, प्रणामी संप्रदाय, जिसमें कोई भी धर्म का व्यक्ति इसके अंदर आ सकता था।
हर धर्म के व्यक्ति के दरवाजे इसके लिए खुले थे। तो इसमें हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर आता था। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़, जब स्वामी प्राणनाथ बैठते थे तो इनके एक और इनकी एक शिष्य लालदास बैठते थे और इनकी दूसरी ओर एक शिष्य केशवदास बैठते थे। और लालदास और केशवदास के हाथ में गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, ये धर्म ग्रंथ रहते थे। और जब कोई व्यक्ति आता था और कभी कोई अपनी शंका प्रकट करता था तो वो बताता था कि हमारे धर्म में ये अच्छाई है, तो स्वामी प्राणनाथ उसको समझाते थे कि नहीं, जो तुम बात कह रहे हो, आप अपने धर्म की सबसे बड़ी अच्छाई बताइए क्या है। तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की अच्छाई बताता था। तो जब वो अपने धर्म के हिंदू आया, हिंदू ने अपने धर्म की अच्छाई बताई, गीता की, महाभारत की या रामचरितमानस की या वेदों की, तो वो लालदास और केशवदास उसी अच्छाई को कुरान में निकाल के बताते थे कि जो आप कह रहे हो वो कुरान में भी लिखा है, जो आप कह रहे हो वो बाइबल में भी लिखा है। तो इस प्रकार लोगों को संतुष्ट करते थे, लोगों को ये बता देते थे कि नहीं, सब ग्रंथों में एक ही चीज़ लिखी हुई है। और वो सब धर्म के लोग हिल मिलकर उनके संप्रदाय में रहते थे, सब एक साथ रहना, एक साथ खाना, और जो दृश्य होता था ये सभी धर्मों के मिलन का, ये बड़ा सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता था। इसलिए इनके जो अनुयायी थे वो सुंदर साथ कहलाते थे। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। और स्वामी प्राणनाथ को बुंदेलखंड में सामाजिक समरसता का प्रवर्तक भी कहा जाता है सर, तो उसकी आपने काफ़ी चर्चा की है। फिर भी मैं एक बार आपसे इस विषय पर भी जानना चाहूँगा कि ये प्रवर्तक शब्द सामाजिक समरसता का उनके साथ कैसे जुड़ गया, उनके समाज के लिए क्या योगदान रहे हैं? असल में सामाजिक समरसता जो आज हम बात कर रहे हैं, सामाजिक समरसता पर ज़्यादातर बात की जा रही है। तो स्वामी प्राणनाथ, क्योंकि सामाजिक समरसता से समाज में जो जातिगत भेद है या कोई भी भेद है धर्म के आधार पर, तो वो धर्म ग्रंथों के आधार पर है। सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को, वो हर आदमी अपने धर्म को श्रेष्ठ मान रहा है। और स्वामी प्राणनाथ वो व्यक्ति थे जिन्होंने सब धर्मों का अध्ययन करके, और जो प्रकाश ग्रंथ था, कीर्तन ग्रंथ था, उसमें पूरा एग्जाम्पल सहित दिया है कि भैया जो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वही सेम चीज़ बाइबल में भी मिल रहे हैं, नाम अलग है, वही कुरान में भी मिल रहा है, ला इलाहा अल्लाह। तो वो पूरा सबको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देते हैं पूरा का पूरा। आप उसको पढ़ेंगे उन ग्रंथों को तो बड़े बेहतर ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, कि आप देखिए कि आपसे वो ब्रह्मा को सृजक कहते हैं, तो ये चीज़ें सब में मिल रही है, क्षर अक्षर। तो ये जो है पूरा तुलनात्मक इन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किया है। वैसे भी सृष्टि निर्माण के संबंध में लगभग सारे धर्मों की अवधारणा एक जैसी ही हैं। जी बिल्कुल। वह चाहे कुरान में आप पढ़ें जी, या फिर आप इस्लाम बाइबल में पढ़ें या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों में पढ़ें, सृष्टि का निर्माण तो लगभग एक जैसा ही हुआ है। तो स्वामी प्राणनाथ कहते थे ना, जो कुछ कहिया कतेब ने सोई कहिया वेद। मतलब जो कुरान कह रहा है वही वेद कह रहे हैं, वही गुरु ग्रंथ साहिब कह रहा है, वही बाइबल कह रही है। तो सभी धर्म के लोग वो सामाजिक समरसता का उन्होंने ऐसी गंगा बहाई थी कि सभी धर्मों को एक कर दिया था। सभी लोगों के मन से ये निकाल दिया था कि नहीं, वो श्रेष्ठ है, ये धर्म श्रेष्ठ है। सबको समझा देते हैं भाई सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, सभी धर्म एक ही बात को कहते हैं। और जो जिसकी आप बंदगी करते हैं, नाम भले ही एक है, आप उसको कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं, लेकिन वो खुदा एक ही है, ईश्वर एक ही है। तो एक ईश्वर बात की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की थी। तो ये आप देखिए पूरे बुंदेलखंड में आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता कभी यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए हों। यहाँ पर शुरू से सांप्रदायिक स्वार्थ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्वामी प्राणनाथ की कृपा है कि उन्हीं की जो चीज़ें वो चली आ रही हैं और आज तक यहाँ पे सांप्रदायिक दंगों से ये क्षेत्र पूरी तरह से मुक्त है। इसलिए इनको सामाजिक समरसता का गुरुदूत कहा गया। जी जी, बुंदेलखंड में वैसे ही कहा जाता है कि धर्म की जो परिभाषा है वो भी अलग है। कहते हैं कि धारण करे सो धर्म है वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। तो धर्म तो धारण करने की वस्तु है। तो मैं प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वे हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही रुचिकर जानकारी हमारे श्रोताओं को, दर्शकों तक पहुँचाई। वे आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं सबके मंगल की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।